हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बड़ी दुनिया में होइचॉय हमें जहां बोलिबो शोट्टो बोलिबो के साथ परिचित कराता है, एक ग्रिपिंग कोर्टरूम ड्रामा जो एक भावनात्मक रोलर कोस्टर का वादा करता है। इस 6 एपिसोड सीरीज का प्रत्येक भाग लगभग 20 मिनट का है, जो अपनी रोचक कहानी के साथ दर्शकों को प्रभावित करने का उद्देश्य रखता है। आइए इस वेब सीरीज की गहराइयों में खोज करते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं की खोज करते हैं। चंद्रशीष रे द्वारा निर्देशित इस सीरीज ने प्रतिभाशाली मिमी चक्रवर्ती का OTT डेब्यू किया है, जहां बोलिबो शोट्टो बोलिबो को बिंज वॉचिंग के लिए तैयार किया गया है। यह एक तेज लेकिन प्रभावशाली यात्रा है। टोटा रॉय चौधरी के नेतृत्व में शक्तिशाली कथा की उपस्थिति को तैयार करती है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के बाद ताजगी से उनका प्रस्तुति, जिसमें शांति की भावना है, उनके कोर्टरूम व्यक्तित्व के लिए एक स्थूल विरोध प्रदान करती है, जो एक आदर्श और आकर्षक पात्र बनाता है। मिमी चक्रवर्ती, जो अपने OTT डेब्यू में हैं, एक संघर्षी लेकिन कमजोर प्रमुख की भूमिका निभाती हैं, जिनके असली प्रदर्शन से सीरीज को गहराई और भावनात्मकता मिलती है। इस सीरीज के सामान्य विश्वसनीयता में अनुजोय चट्टोपाध्याय जैसे सहारे भी योगदान करते हैं। जहां बोलिबो शोट्टो बोलिबो एक भयंकर अपराध के साथ शुरू होता है, जिससे तुरंत जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक सच्ची कहानी पर आधारित के रूप में चिह्नित होने वाली इस सीरीज का उद्देश्य है वास्तविकता को कल्पना के साथ मिलाना, जो अक्सर दर्शकों को कथा में खींच लेता है। कहानी खुलते खुलते अप्रत्याशित मोड़ों में जाती है, जिससे एक प्रत्याशा की भावना पैदा होती है। हालांकि सत्य घटनाओं पर आधारित होने का दावा कथा के विकास के साथ में परीक्षण में डाला जाता है। सीरीज की नैरेटिव, जो प्रॉमिसिंग है, बट प्रारंभिक एपिसोड्स में धीमी हो जाती है। पहले एपिसोड में प्रदर्शित घटनाओं के चारों ओर रहस्य बनाने का प्रयास कभी कभी नीचे गिरता है, जिससे पूर्वानुमान की भावना होती है। हालांकि सीरीज खुद को सुधारने में सफल होती है जब व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की गहराइयों में खोजती है। प्रमुख पात्र मिमी चक्रवर्ती द्वारा निभाया जाने वाला प्रथा में महत्वपूर्ण पात्र विकसित करता है, दर्शकों को एक और गहन संबंध प्रदान करता है। Despite the predictable plot twists, this series succeeds in keeping the audience engaged. पात्रों के साथ उनकी कमजोरियों और समृद्धि से यह सीरीज का मुख्य बिंदु बन जाता है। हालांकि अपराधी मामला अक्सर पीछे हटता है, सीरीज को एक नकली थ्रिलर से अधिक एक भावनात्मक नाटक में बदल देता है। सीरीज की प्रगति के साथ बैकस्टोरीज को विस्तार से प्रदान करने का निर्णय स्पष्ट होता है, जिससे आगे के एपिसोड्स में एक मेलोड्रामेटिक टोन प्राप्त होता है। टोटा रॉय चौधरी की प्रस्तुति अलग है, जिसमें बहुमुखीता और गहराई होती है। उसके पात्र का रोमांचक पृष्ठभूमि उसकी चित्रण को और भी दर्शाता है, जिससे वह एक प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी और संबंधनीय पात्र बनता है। मिमी चक्रवर्ती प्रमुख पात्र के रूप में अपने पात्र में तेजपन और सूक्ष्मता का मिश्रण लाती है। चौधरी और अनुजॉय चट्टोपाध्याय के पात्र अर्णब बासु के बीच की रसीली और विश्वसनीय छुआछूत वाली बात सीरीज को एक मीठी और विश्वसनीय छू की तरह बनाती है। कुल मिलाकर प्रदर्शन सीरीज के आकर्षण में सांगतकर्ता के महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करते हैं। सीरीज अप्रत्याशित प्लॉट ट्विस्ट के बावजूद एक प्रेरणादायक कथा बनाने में सफल होती है। भले ही पूर्वानुमानन और कभी-कभी रहित कथा में रहे,
लोगों को खींचे रखने में यह सीरीज सफल है। विकसित पात्र और शक्तिशाली प्रदर्शन, विशेषकर टोटा रॉय चौधरी से सीरीज के आकर्षण में योगदान करते हैं। पात्रों के व्यक्तिगत जीवन की खोज करने का निर्णय अज्ञात घटना के अंत में अपने आप को साबित करता है, जो आपको भावनात्मक गहराई और जड़ करता है। ओवरऑल, जहां बोलिबो शोट्टो बोलिबो इमर्जेस as a watchable series with a blend of courtroom drama and emotional storytelling। यदि आप एक ठंडे और स्टेकलेस वीकेंड के मूड में हैं, तो यह मेलोड्रामेटिक यात्रा बस सही चयन हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मूवी मेरिया। थैंक यू।